पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाली हूं, जो कि होगा CSIR नेट जून 2021 के लिए, एंड दिस इज स्पेशली फॉर लाइफ साइंसेस डिपार्टमेंट। तो मैंने इसका नाम दोनों ही रख रखा है क्योंकि ये 2022 में एग्जाम हुआ था, तो आप इसे CSIR 2022 का नाम दे सकते हैं, बट ऑफिशियली इसको CSIR नेट जून 2021 कहा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर डाल के रखा है, ये सारे कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। मतलब मेरी तरफ से कुछ रॉ डेटा को एनालाइज करने के बाद जितना भी मतलब एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, उस पॉसिबिलिटी के साथ जो है मैं आपके सामने आई हूँ। ये जो मेरा एस्टिमेशन है ये सही हो भी सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो रियलिटी में जो आपका कट ऑफ आएगा उसके साथ ये कुछ नंबर से वैरी कर सकता है। कुछ नंबर से वैरी करने का मतलब है कि माइट भी कुछ पॉइंट से ये इंक्रीज भी कर जाए या डिक्रीज भी कर जाए। तो इसको आप लोग फाइनल कट ऑफ कंसिडर मत कीजिएगा, क्योंकि ये कट ऑफ परसेंटाइल के बेसिस पे है। थोड़ा सा इसको इवेल्युएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना भी हो सके उतने पॉसिबल तरीके से इसको इवेल्युएट किया जाए। जो भी एक रफ इवैल्यूएशन मैंने किया है उसके बेसिस पे मैंने रिजल्ट को आपके सामने रखा है कि कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट और GRF या लेक्चरशिप की अगर हम बात करते हैं तो कितने कितने परसेंटाइल होने पे वो खुद को थोड़ा सेफ साइड में कंसिडर कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल सिस्टम। परसेंटाइल सिस्टम के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ऑल्दो कुछ दिन पहले एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वो आपको एक बेटर क्लियरिटी देगा। अब जरा सा देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग ये कुछ पॉइंट से वैरी कर सकता है, यानी कुछ पॉइंट से ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं जब हम CSIR नेट के साथ मैच करेंगे या CSIR नेट का जब फाइनल कट ऑफ आएगा। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं जिसे जनरल नॉर्मली हम मेंशन करते हैं, तो GRF के मामले में अगर आपका 98.5 से 98.5 या 98.5 से ज्यादा अगर आपकी परसेंटाइल बन रही है तो आप, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यू कैन कंसिडर दैट माइट बी आपका GRF हो जाएगा। 98.5 जो है एक लोअर लिमिट है, इससे ज्यादा नंबर बन रहे हैं या इतने बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ साइड में कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेक्चरशिप फ्रॉम द सेम कैटेगरी अगर 97.1 से लेके 98.4 के बीच में अगर आपकी परसेंटाइल बन रही है तो यू कैन कंसिडर की चांसेस हैं लेक्चरशिप के। नेक्स्ट, EWS की अगर हम बात करते हैं तो EWS में GRF के लिए इट शुड बी 96.4 टू 96.8 इन बिटवीन। अगर आपके नंबर आ रहे हैं इसके मतलब इस रेंज के बीच में आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हो जाती है फ्रॉम EWS कैटेगरी फॉर दी GRF। लेक्चरशिप के लिए इट इज अप्रॉक्स 94.1 टू 94.9, इसके बीच में ये वैरी कर सकता है। OBC के लिए GRF की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि 96.1 से 96.3 के बीच में हो सकती है। लेक्चरशिप के लिए ये वैरी कर सकती है 93.1 से 93.8 के बीच में। SC कैटेगरी के लिए फॉर GRF पोस्ट 89.1 से 89.9 के बीच में ये वैरी कर सकती है। एंड फॉर लेक्चरशिप it may vary from 85.1 to 85.9. ST के लिए for GRF it can be 83.2 से लेके 83.8, whereas lecturership के लिए we can expect 77 से 78 के बीच में। PWD के लिए it may be between 75 to 74 in between, और lecturership के लिए 74 to 70। तो ये अगेन मैं कह रही हूँ एक्सपेक्टेड है, फाइनल नहीं है। अब ये एक्सपेक्टेशन रियलिटी में जो आपका कट ऑफ आएगा CSIR के थ्रू उससे कितना मैच करता है वो अब तब पता चलेगा जब फाइनली हमारे पास कट ऑफ आएगा। लेकिन इससे आप क्या कर सकते हो, एक रफ एस्टिमेशन कर सकते हो कि आप किस मतलब कि साइड में जा रहे हो, क्या आप खुद को सेफ साइड में कंसिडर कर सकते हो या नहीं कंसिडर कर सकते हो। अगर आप आपका अगर मार्क्स किसी मतलब अगर ऐसा है कि आपका कुछ भी कंफ्यूजन बनता है कि मेरे इतने से इतने हैं, तो आप इसमें मैच कर सकते हो, जिस भी रेंज में आप आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर सकते हो। दूसरी ये चीज है जैसे कि अगर आपके पास आपका रॉ स्कोर है, यानी आपने अगर अपने रिस्पॉन्स शीट को कैलकुलेट किया होगा, वहां के मार्क्स को कैलकुलेट किया होगा, तो आपको पता होगा कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है। उस रॉ स्कोर के बेसिस पे भी एक ढंग से पता लगाना आसान हो जाता है कि क्या खुद को आप सेफ साइड पे मान सकते हो या नहीं मान सकते हो। तो रॉ स्कोर कोशिश कीजिए आपको पता से। कुछ बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि मैम
हमारे पास परसेंटाइल आ गया लेकिन हमें मार्क्स नहीं पता है। तो अगर आपके पास आपका रिस्पॉन्स शीट है और आंसर की है तो दोनों को मैच कीजिए, जितने नंबर आपके बन रहे हैं सही क्वेश्चन पे आपका उतना ही नंबर रॉ स्कोर कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास आपका रिस्पॉन्स शीट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रॉ स्कोर को पता करना, क्योंकि जो वैल्यू हमें रॉ स्कोर पता करने के लिए चाहिए वो पूरी वैल्यू हमारे पास नहीं होती है जो कि फॉर्मूले में पुट ऑन की जाती है। तो रॉ स्कोर अगर होगा तो आपको पता चलेगा कि अगली बार आपको कितना अच्छा स्कोर करना है, या इस बार कितने अच्छे स्कोर से जो है इस टाइप का हमारे पास परसेंटाइल आया है। दूसरा उन लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, स्पेशली वो बच्चे जो कि इस रेंज में नहीं आ रहे हैं एंड समहाउ उनको समझ में आ चुका है कि वो बैटल अभी उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ से निकल चुका है। तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोबारा से तुरंत तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगला एग्जाम अगर जून 2022 या जुलाई 2022 में होता है तो आपके पास 3 से 4 मंथ का टाइम स्लॉट है। अभी भी उतनी देर नहीं हुई है, 4 मंथ का टाइम है, आप चाहो तो बहुत कुछ इसमें बदल सकते हो। तो जो पहले हो गया वो अब हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको ना बदल सकते हैं ना सुधार सकते हैं, लेकिन जो आने वाला कल है वो बदला भी जा सकता है, वो सुधारा भी जा सकता है। तो अच्छा होगा कि अगर आप इनकेस इस रेंज में नहीं आ रहे हैं तो आप चाहें तो 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, मेंटली स्टेबल होइए और उसके बाद से फिर से तैयारी में लग जाइए। आई मीन दिस इज व्हाट आई कैन जस्ट सजेस्ट फ्रॉम माय साइड। और बाकी जो रेस्ट मेरी तरफ से हो पाएगा आप सबके लिए ऑब्वियसली मैं अपने वीडियो के मीडियम से आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। ये वीडियो आपको अप्रोप्रिएट लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एक इवैल्यूएशन कर पाए, एक रफ इवैल्यूएशन कर पाए कि यस वो क्या कंसीडर कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।